आप तो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, उन पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता, आपके प्यार को नहीं समझता, आपसे बात नहीं करता, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। तो ऐसे में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपका पार्टनर आपकी बात को भी समझे, आपकी कदर भी करे और वो भी आपसे उतना ही प्यार करे जितना आप उनसे प्यार करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि पहली चीज तो ऐसे हालात ही क्यों बनते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते इस कदर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और कैसे आप धीरे धीरे करके इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि ये जो कंडीशंस बनी है ये बनी ही क्यों है, ऐसे हालात ही क्यों पैदा हुए हैं कि आपका जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है वो आपकी कदर नहीं करती। इसका सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप उनके लिए हिसाब से ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि क्या वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए अवेलेबल नहीं होगी, क्या हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए अवेलेबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन हर चीज में एक दूरी, एक डिस्टेंस, एक जरूरत होना बहुत जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाओगे, हर टाइम उनके लिए तैयार रहोगे, तो वो आपकी वैल्यू करना कम कर देगा। ये बात 100% फैक्ट है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हमेशा मत रहिए। इसके साथ साथ एक ये भी कारण हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में हिसाब से ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को बार बार कॉल करते हैं, मान लीजिए आपका जो हस्बैंड है वो ऑफिस गया है या जहां भी वो काम करते हैं वहां पे गए हैं, आप उनको बार बार फोन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो बंदा बाहर है पता नहीं वो कैसे लोगों से मिल रहा है, किस कंडीशन में वो काम कर रहा है, कैसा उसका वर्क प्लेस है, और आप बार बार उसको फोन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है, फिर इरिटेट होता है, और जो ये इरिटेशन है फिर धीरे धीरे आपके रिश्तों को कड़वा करते चली जाती है। तो कभी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा मत घुसो। बिल्कुल सही बात है कि भैया आप वाइफ है, हस्बैंड है, आपका पूरा हक बनता है अपनी वाइफ के बारे में जानने का, हस्बैंड के बारे में जानने का, लेकिन एक थोड़ा सा स्पेस दीजिए। पर्सनल स्पेस जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है उसको प्लीज बना के रखिए। जो उनका काम करने का टाइम है उसमें उनको काम करने दीजिए, जब वो घर लौट के आएंगे तब आप उनसे आराम से बात कर लेना। बार बार फोन करना, बार बार पूछना कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कितना देर में घर पहुंचोगे, क्या कर रही हो, किसके साथ हो, ये सारी चीजें आपके रिश्ते को अच्छे करने की बजाय खराब करती हैं। आपको तो ऐसा लगता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो सामने वाले को लगेगा हम कितना प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्यार नहीं होता, इसमें आप दूसरे वाले को इरिटेट करते जाते हो और ये आपका रिश्ते को खराब करने की एक बहुत बड़ी वजह बनते चले जाता है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा कारण बनता है रिश्ते खराब होने का, या ऐसी जो कंडीशन पैदा हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक कारण हो सकता है आपका ईगो प्रॉब्लम। जी हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ में ईगो क्लैशेस होने लगेंगे, दोनों अपनी बात पे एकदम अडिग अटल टाइप होने लग जाएंगे, तब भी आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। इसीलिए कभी भी अपने किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ईगो आपको कभी भी नहीं लेके आना है। कभी भी कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जो कि सामने वाले को कड़वी लग जाए। कभी भूल कर भी एक दूसरे के रिलेटिव्स का अपमान मत कीजिए, स्पेशली पेरेंट्स का या फिर सिबलिंग्स का अपमान कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीजें करते हैं तभी आपके ऐसे कंडीशंस पैदा होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कंडीशंस पैदा क्यों होते हैं, ये तो बेसिक रीजन हो गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है, या जब भी आप बात करते हो तो झगड़े ही हो जाते हैं, मतलब कोशिश तो करते हो कि यार ठीक है आज हम प्यार से बात करेंगे, सारी चीजें अच्छे से सेटल करेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप बात करना शुरू करते हो मुश्किल से 5, 10, 15 मिनट में फिर आपके झगड़े हो जाते हैं, आप लड़ पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि बात बिगड़नी शुरू हो रही है, वहीं पे आप चुप हो जाइए। चुप होने का मतलब ये नहीं है कि आप सरेंडर कर दीजिए या अपनी वैल्यू आप खत्म कर दीजिए, नहीं। कई बार आप चुप रह के अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आप ये करके देखना, जब कभी झगड़ा हो ना और सामने वाला नेगेटिविटी में हो, गुस्से में हो और आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, उस वक्त आप चुप हो जाइए और चुप होके वहां से हट जाइए। उससे क्या होगा, जो बंदा चिल्ला रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो उसको इस चीज का एहसास होगा कि भाई मैं क्या बोल रहा था या मैं क्या कह रही थी, अगले बंदे को यार मैंने हर्ट कर दिया, वो बेचारा हर्ट होके चला गया या वो हर्ट होके चली गई, तो उससे उनको गलती का एहसास होगा। लेकिन अगर वो भी उधर से बोल रहे हैं, आप भी इधर से फुल फोर्स में बोल रहे हैं, रिप्लाई पे रिप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कंडीशन और वर्स होते चली जाएगी। तो कभी कभी चुप होना भी जरूरी है।
आप सिर्फ अपनी बात रखिए, सॉलिड तरीके से रखिए, लेकिन जब दूसरा बंदा नेगेटिविटी पे उतारू हो जाए, उल्टा सीधा बोलने पे उतारू हो जाए, उस वक्त आप बिल्कुल चुप हो जाइए। आपकी जो ये चुप्पी है ये आपके लिए विनिंग का काम करेगी, जीत का काम करेगी, क्योंकि अगले वाले को अपनी गलती का एहसास होगा। बार बार अगर आप उनको बोलते रहोगे तो उनको एहसास नहीं होगा, वो खुद को सही प्रूफ करेंगे, आप खुद को सही प्रूफ करोगे और ये क्लैशेस बढ़ता जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर चुप हो जाएंगे तो हम अपना पक्ष कब रखेंगे, हम अपनी बात कब बताएंगे? तो आपको अपनी बात तब बतानी है जब 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के बाद हस्बैंड को अपनी वो वाली बात याद आएगी कि हाँ मैंने गुस्से में बोला था और तुमको बुरा लग गया था। आप तब तक चुप रहिए, ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए। आपका जो खुद का करने के काम है, आपकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आप अच्छी तरीके से निभाते जाइए। अपनी अच्छाई से कभी भी पीछे मत हटिए, अपने काम रेगुलरली करते रहिए। उनकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे उनका खाना बनाना है या उनको ऑफिस के लिए उनका टिफिन रेडी करना है, उनका हैंकी देना है, जो भी आपके काम है वो आप रेगुलरली करते रहिए। काम से पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ छोड़ के एकदम बिस्तर पे जाके पड़ जाएंगे कि नहीं तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, एकदम साइलेंट मोड पे चली गई, तो उनको और गुस्सा आएगा, फिर कंडीशन और खराब होगी, वो आपको और बोलेंगे, फिर आपको और गुस्सा आएगा, मतलब रिश्ता बिगड़ता चला जाएगा। तो आप अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाइए, लेकिन शांत रहिए। इससे अगले को अपनी गलती का एहसास होगा। फिर जब वो आपसे खुद से आके बात करेंगे, शांत होकर बात करेंगे, तब आप अपनी बात सॉलिड तरीके से लेकिन पोलाइटली रखिए। आप उनको आराम से बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। जब आप उनको उस वक्त ये बातें बताएंगे तो डेफिनेटली अगला बंदा चुप होकर आपकी बात सुनेगा और समझेगा भी। तो आपको इसी तरीके से कंडीशंस को डील करना है। अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी बची है, अगर आप दोनों सचमुच साथ में रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये टिप आपके ऊपर 100% वर्क करेगी। इस टिप को तो आप अपनाइए ही अपनाइए। साथ में जो मैंने चीजें आपको पहले बताई हैं कि आपके रिलेशनशिप खराब क्यों होते हैं, उन चीजों पे भी ध्यान जरूर दीजिए। बार बार आप इरिटेट मत करो, बार बार आप कॉल मत करो। अगर एक बार आपका कॉल पिक नहीं हुआ तो बार बार कॉल पे कॉल लगाए जाते हैं, वो चीज आप मत करो। मैसेज पे मैसेज किए जाते हैं, वो चीज आप मत करो। अगला बंदा कहाँ बिजी है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचने समझने की कोशिश करो। और एक कॉल आपने कर दिया तब भी उसको समझ में आ जाएगा आपने कॉल किया है, एक मैसेज आपने ड्रॉप कर दिया तब भी अगले को समझ में आ जाएगा आपका मैसेज आया है। तो जब भी टाइम मिलेगा वो आपको खुद से कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो इस चीज को अपनी ईगो पे मत लो, जाने दो। एक बार जाने दो, 2 बार जाने दो, और जब कभी आप आराम से बैठकर डिस्कशन कर रहे हो तब आप उनसे इसका रीजन जरूर पूछिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आई होप कि आपको टिप्स जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।